मैं आपका वर्जिनिटी टेस्ट करवाना चाहता हूं। मैं मान ही नहीं सकता कि पिछले 10 सालों में पति ने पत्नी को छुआ ही नहीं, और मुझे इनके चरित्र पे भरोसा नहीं है। राजी, 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 क्या कर दिया आपने? बेटी, ये क्या कर दिया आपने? खुद पर घाव देने से क्या दर्द कम हो जाता है? मैं अभी ड्रेसिंग लेके आती हूँ। क्यों ध्यान रखती हैं आप इतना मेरा? क्या दिया है मैंने आपको? 10 साल मेरे साथ जो खोखला रिश्ता रहा है, उसी की वजह से बदनामी होती है, सब कुछ सुनना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या। आपको क्या लगता है, अगर आपको चोट लगती है तो मुझे दर्द नहीं होता? क्यों लिया आपने ये शपथ? कहां से ढूंढेंगे मेरे लिए एक अच्छा लड़का, और वो भी 1 महीने के अंदर? आपको क्या लगता है एक शादीशुदा औरत का पुनर्विवाह करवाना आसान है? नहीं राजी, नहीं। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि एक शादीशुदा लड़की का पुनर्विवाह करवाना बिना किसी समझौते और सौदे के मुमकिन है। आप मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगे हैं राजी, और खुद पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी ले ली है आपने। 10 साल आपने जो मेरी जिम्मेदारी ली, वो बदले में कुछ मांगा नहीं, तो क्या मैं 30 दिन तक आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता? विदेशी रिश्ता था, अच्छा खासा लड़का था अबे, पर तेरे इस भाई बद दिमाग ने सारे करे कराए पे पानी फेर दिया। अरे
अरे जो करवाना था करवा लेते, टेस्ट फेस्ट। जिस इंसान को घर में नहीं रखना, हमारी तरफ से उसके साथ कोई कुछ भी करे, हमें क्या मतलब। माँ, तू एक औरत है और तेरी भी 3 बेटियां हैं। कल को अगर तेरे दामाद या मान ले रोहन जी मुझसे शादी करने से पहले ऐसी कोई शर्त रख देते हैं तो? मेरी बेटियां कुंवारी हैं और फिर उनके बारे में क्यों करेगा कोई ऐसे सवाल। किस जमाने में रह रही है तू माँ? आजकल के मर्द अपनी पहली शादी में भी ऐसे शर्त रखते हैं। किसी का किसी पर विश्वास ही नहीं होता क्योंकि खुद कोई दूध का धुला नहीं होता। और वैसे भी हमें क्या पता वो अबे कहाँ कहाँ मुंह मार कर आया होगा। जितना कहा तुझे उतना कर, फालतू सवाल जवाब नहीं। माँ जीजू आए हैं और साथ में उनकी माँ भी है। शीला ये सब छोड़ और जल्दी से मुंह हाथ धो के अपनी ये शकल ठीक कर ले। और हाँ, साड़ी पहनी हो, ये सलवार फलवार नहीं, समझ गई? बबली, अपने बाबूजी को बुला के ला। और हाँ, अपने भाई को भी आवाज दे दी। हाँ ठीक है। पर साड़ी क्यों? शादी के बाद साड़ी ही पहननी चाहिए, ऐसे कौन से कानून में लिखा है माँ? शादी के बाद वो तो धोती नहीं पहनेंगे ना, उनकी पोशाक तो वही रहेगी। तो फिर मैं साड़ी क्यों पहनूं? मैं सलवार कमीज क्यों नहीं पहन सकती माँ? जितना तुझे कहा उतना सुना कर, फालतू मत बोल लग रहे। जाकर कपड़े चेंज कर ले, सुन गया तुझे? जा। सवेरे सवेरे आप लोग पधार गए, सब खैरियत तो है? कल रात मेरे बेटे ने जो तमाशा किया उसकी वजह से आप लोग ये रिश्ता तोड़ने तो नहीं आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमने आप लोगों के लिए गिफ्ट्स खरीदे थे जो कल घर पे ही छूट गए थे, इसलिए सोचा कि आज आकर दे देते हैं। आप घर की बड़ी हैं तो सारे गिफ्ट्स मैं आपको देती हूँ। अरे लेकिन लीजिए ना प्लीज। अरे भगवान, और मेरी समधन को मैं अपने हाथों से गिफ्ट दूंगी। लीजिए। ये सब लाने की जरूरत क्या थी बेटा? इतने कीमती तोहफे हमारे लिए? जीजू, दीदी को ढूंढ रहे हो ना? ढूंढो। हाथ धोना है ना आपको? वॉश बेसिन वहां पर है। अगर हमारी तरफ से खातिरदारी में कोई कमी रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। जी नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया था। पर दरअसल वो हमारे रिश्तेदार सुंदरी जी के बारे में बात कर रहे थे। आप तो समझते हैं ना, तरह तरह के लोग और तरह तरह की बातें। बस एक विनती है आपसे, जब तक रोहन और शीला की शादी नहीं हो जाती, अगर आप सुंदरी जी को कहीं बाहर भेज देते तो। ठीक है जी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटी जीजू को भेजने को तैयार हो गई। ये भगवान, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा के लिए दूर भेज दें। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आप ही के लिए सच सवर रही है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं खुद ही जाके उनको ले आता हूँ। अच्छा, भाभी के सामने ननद के साथ छेड़खानी? हाय राम, नालायक! दामाद जी के साथ छेड़खानी? शर्म नहीं आती तुझे? रिश्ता तेरे साथ नहीं हुआ, तेरी नंद के साथ हुआ।
ये डोरे डालने छोड़ दे तो बता रही हूँ तुझे। चलो जमात जी, जाके शीला को ले आ, बता रही हूँ तुझे।